अब देखना ये है कि मोहब्बत होने से लेकर धोखा मिलने तक किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है धोखा मोहब्बत का। पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 कल आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो नर्क भी स्वर्ग के जैसा लगने लगता है। पर सबके किस्मत में ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सच्ची मोहब्बत मिले। पर उसे पता ही नहीं था कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। और जब वो मोहब्बत हुई तो उसे मोहब्बत की जगह धोखा मिला और उस फरेब की वजह से वो हीरो की जगह विलन बन गया। अब देखना ये है कि मोहब्बत होने से लेकर धोखा मिलने तक किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या उसे धोखा के बदले सच्ची मोहब्बत मिलेगी? तो चलिए इस मोहब्बत और धोखे की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। आज दिल्ली के हाई कोर्ट में भीड़ लगी हुई थी। लोग ये जानना चाहते थे कि आज कोर्ट में जज साहब अर्जुन को लेकर अपना क्या फ़ैसला सुनाते हैं। मीरा इस कहानी की दूसरी पात्र है, जो पिछले 10 साल से अर्जुन की बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में लड़ रही है। बेजू अर्जुन का खास तो दोस्त है, जो पिछले 10 सालों से अर्जुन के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है। और बेजू के कहने पर ही मीरा अर्जुन का केस लड़ रही है। रायना जेटली। इस कहानी की शुरुआत रायना से शुरू होकर रायना पर ही ख़त्म होती है। इस कहानी के और भी कई पात्र हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी सबके नाम आते जाएंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली का कोर्ट लोगों से भरा पड़ा है, ये जानने के लिए कि आखिर जज साहब अर्जुन के लिए क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अर्जुन को कटघरे में खड़ा किया गया। सभी वकील अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे और आम जनता भी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और कुछ खड़े थे, बस जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद जज साहब आते हैं। जज साहब को आता देख सभी लोग खड़े हो जाते हैं। फिर जज साहब के बैठते ही सभी लोग बैठ जाते हैं। फिर जज साहब कहते हैं कार्रवाई शुरू की जाए। फिर सरकारी वकील उठते हैं, जो कि अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं जज साहब, कहना क्या है, केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है, पर पता नहीं वकील साहिबा क्यों इसे इतना लंबा खींच रही हैं। फिर सरकारी वकील कहते हैं जज साहब, अर्जुन ने उस लड़की को बेरहमी से मार डाला और खून करने की सज़ा सिर्फ मौत होती है, इसलिए अर्जुन को फांसी की सज़ा दी जाए। जज साहब, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इतना बोलकर सरकारी वकील अपने जगह पर बैठ जाता है। फिर मीरा उठती है और कहती है जज साहब, जब अर्जुन ने खून ही नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा कैसे दी जा सकती है। और सरकारी वकील जी ने जो भी सबूत कोर्ट में जमा किए हैं उससे ये साबित नहीं हो जाता है कि ये खून अर्जुन ने ही किया है। बीच में मीरा की बात को काटते हुए सरकारी वकील कहते हैं जज साहब, मैंने कोर्ट में जो भी सबूत दिए हैं वो खींच खींच कर कह रही हैं
ये खून अर्जुन ने ही किया है। फिर मीरा कहती है, जज साहब, हर तस्वीर का दो पहलू होते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। और अर्जुन के केस में भी ऐसा ही हुआ है। अर्जुन ने ये खून नहीं किया, बल्कि ये तस्वीरों में ऐसा दिखाया गया है कि अर्जुन खूनी है। मीरा फिर कहती है, जज साहब, मेरी आपसे विनती है कि आप जो फैसला करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। आपका एक फ़ैसला अर्जुन को ज़िंदगी दे सकता है या मौत। अब फैसला आपको करना है। बोलकर मीरा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। फिर जज साहब दोनों पक्षों के सबूतों को फिर देखते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद कहते हैं, इन सबूतों के आधार पर अर्जुन ही गुनहगार नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बैठे सभी आम जनता का मानना है कि अर्जुन बेगुनाह है। फिर जज साहब कहते हैं, मैं इन सारे सबूतों को एक तरफ रख कर वो सच सुनना चाहता हूँ जो कि अभी तक अर्जुन ने नहीं बताई। मैं अर्जुन के मुंह से सच जानना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। तो कहो अर्जुन, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? फिर कोर्ट में बैठे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अर्जुन, आज जज साहब को तुम्हारा सच सुनना है। आज हम भी तुम्हारा सच तुम्हारी मुंह से सुनना चाहते हैं। आज तुम अपनी दिल की सारी तड़प खोल कर सुनाओ, हम सब सुनेंगे। फिर सभी लोग अर्जुन का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। फिर जज साहब हथौड़ा बजा बजा कर आम जनता को शांत कराते हैं। फिर भी अर्जुन कुछ नहीं कहता है। तभी बेजू और मीरा भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, आज फैसले की आखिरी दिन है। आज 10 साल से तुमने अपने मन की बात नहीं बताई। आज तुम्हें मौका मिला है। प्लीज़ जज साहब को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कुछ देर चुप रहने के बाद अर्जुन कहता है, जज साहब, कुछ बोलने से पहले मैं गीता में कसम खाना चाहता हूँ। फिर अर्जुन के पास गीता लाया जाता है। फिर अर्जुन गीता में हाथ रख कर कसम खाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। और मैं ये कसम खाता हूँ कि जज साहब, अगर आपने मुझे फांसी ना देकर छोड़ दिया तो मैं वो गुनाह ज़रूर करूँगा जो मैंने नहीं किया है। फिर वो कहता है, जज साहब, जिस दिन मैं जेल से छूट गया उसी दिन मैं उसका जाकर खून करूँगा, क्योंकि एक जुर्म के लिए आप मुझे 2 बार सज़ा तो नहीं दे सकते हैं ना। इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझे जेल में ही रहने दें। अर्जुन की बात सुनकर जज साहब कहते हैं, ये क्या बकवास है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुमसे अपनी बेगुनाही साबित करने को कही है, ना कि किसी का खून करने। तो अर्जुन कहता है, जज साहब, आपने मुझे सच कहने को कहा तो मैं सच ही कह तो रहा हूँ। फिर मैं जेल से छूटूँगा और जाकर उसका खून करूँगा। फिर जज साहब गुस्से में कहते हैं, और किसका खून करना है तुम्हें? तो अर्जुन कहता है, उसी का जज साहब जिसके खून के इल्ज़ाम में मैं पिछले 10 साल से सज़ा काट रहा हूँ, जिसका नाम रायना जेटली है। अर्जुन के इस बात ने सबके होश उड़ा दिए। जज साहब भी इस बात से हैरान हो गए। यहाँ तक कि मीरा और बेजू भी इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें भी इस बात से बहुत हैरानी हुई।
फिर जज साहब अर्जुन से पूछते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रायना जेटली जिंदा है? अर्जुन कहता है कि जज साहब, रायना जेटली जिंदा है और अपने खून के इल्ज़ाम में मुझे फंसाकर चली गई। कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ज़िंदा है जज साहब। फिर जज साहब कहते हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो अर्जुन कहता है, मेरी आँख इसका सबूत है। अगर इससे काम चल सकता है तो बोलिए। फिर जज साहब कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। फिर जज साहब सबको अपना फ़ैसला सुनाते हैं और कहते हैं, कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि पहले अर्जुन का सही से इलाज कराया जाए, जब उसकी दिमागी हालात ठीक हो जाएगी। इसलिए कोर्ट पुलिस को यह आदेश देती है कि वो अर्जुन को अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कराए। उसके बाद कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी। फिर वो कहते हैं, आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है बोलकर फिर जज साहब उठकर चले जाते हैं। अब अर्जुन को हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होता है देखेंगे अगले भाग में। तो इसका अगला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला भाग कल इसी टाइम पर आएगा।